दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आप सुनते हैं एक बहुत अच्छी कहानी। एक गांव में सोमेश और रामू दोनों भाई अपने माता पिता के साथ रहते थे। उन दोनों भाइयों से रामू सोमेश का बड़ा भाई था। सोमेश एक अनएजुकेटेड आदमी था, पर सोमेश का बड़ा भाई रामू उस गांव में एक एजुकेटेड आदमी था, इसीलिए रामू का गांव में बहुत इज्जत था। एक दिन सोमेश मौसमी नाम के एक लड़की को प्रेम करने लगा। मौसमी देखने को बहुत सुंदर थी। वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करने लगे। एक दिन मौसमी सोमेश को बोली, सोमेश, कल मेरा बर्थडे है, याद है ना? मुझे कल क्या गिफ्ट दोगे? डार्लिंग, मुझे सब कुछ याद है। तुम जो भी मांगोगे मैं दूंगा, क्योंकि तुम मेरा सब कुछ हो, मेरा जान हो, मेरा प्यार हो। तुम जो भी चाहोगी मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ला दूंगा। सोमेश, मेरे सब सहेली के पास आईफोन है, पर मेरे पास एक टूटा मोटा नोकिया मोबाइल है। मैं इस मोबाइल को देख देख कर बोरिंग हो गई हूँ। तुम एक काम करो, तुम मेरे बर्थडे पे एक आईफोन गिफ्ट करो। सोमेश यह सुनकर चौंक गया और मन ही मन सोचा, अरे ये लड़की पागल हो गई क्या? ये अपनी हैसियत से ज्यादा ही मांग रही है। अरे मुझे तो लगता है आईफोन के लिए मेरा किडनी बेचना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, रामू भाई के पास जाता हूँ और उससे पैसा मांगूंगा। मुझे लगता है वो पैसा दे देगा, क्योंकि वो सरकारी नौकरी किया है। ठीक है डार्लिंग, तुम्हारे लिए मैं एक आईफोन खरीद कर लाऊंगा। यह बोलकर सोमेश अपने घर चला आया। सोमेश मन ही मन बहुत टेंशन में था। सोमेश अपने बड़े भाई रामू के पास गया और अपने भाई से पैसा लाकर मौसमी के लिए एक आईफोन खरीद कर लाया और मौसमी के पास जाकर उसे आईफोन गिफ्ट किया। इसी तरह मौसमी सोमेश से बहुत महंगी महंगी गिफ्ट लेता था और सोमेश मौसमी के प्यार में अंधे होकर उसे महंगी महंगी गिफ्ट दे देता था। एक दिन मौसमी सोमेश को बोली, सोमेश, मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ। तुम आज से मुझे भूल जाओ, क्योंकि मेरे घर वाले एक सरकारी नौकरी करने वाले के साथ मेरा शादी करवा देंगे। सोमेश यह सुनकर चौंक गया और बोला, मौसमी, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें भूलना दूर की बात है। तुम अगर मुझे छोड़कर चले गए तो मैं पागल हो जाऊंगा। ऐसी बात मत कहो। तुम मेरी बात समझो। मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और तय की है। वो लड़का एक सरकारी नौकरी कर रहा है, पर तुम तो एक गवार हो। तुम तो एक अनएजुकेटेड बेकार आदमी हो। तुम्हें शादी करके मैं पाऊंगी क्या? मौसमी यह कहकर अपने घर चला आया, पर सोमेश यह सुनकर बहुत दुखी हो गया और उसका दिल टूट गया। कुछ दिन के बाद सोमेश के बड़ा भाई रामू के मैरिज के लिए रिश्ता आया। उस दिन रामू के माता पिता और रामू लड़की देखने के लिए गए, पर सोमेश लड़की देखने के लिए नहीं गया। वो हर वक्त मौसमी के बारे में सोचता रहता था। कुछ दिन के बाद रामू का मैरिज हो गया, पर सोमेश अपने भाभी को आज तक नहीं देखा था। एक दिन सोमेश टीवी देख रहा था। उसको बहुत जोर से प्यास लगा, इसलिए वो किचन में पानी पीने के लिए गया। अचानक वो देखता है मौसमी किचन में काम कर रही है। वो मौसमी को देखकर चौंक गया और मौसमी सोमेश को देखकर वो भी आश्चर्यचकित हो गई। सोमेश सब कुछ समझ गया कि मौसमी उसका बड़ा भाई रामू का बीवी है। ठीक उसी तरह मौसमी समझ गई कि सोमेश उसका पति रामू का छोटा भाई है। उस दिन से सोमेश मौसमी को अपने भाभी जैसा बर्ताव किया और मौसमी को अपने दिल से निकाल दिया।